हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोवेल्स इन हिंदी में। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। एहसान रोशनी को फिल्म प्रोड्यूसर आकाश मेहरा की एक पार्टी में मिला था। दिल नवाज ने ही उसका परिचय एहसान से करवाया था। एहसान रोशनी को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था। रोशनी भी उसकी ओर आकर्षित हुई थी। उस वक्त रोशनी दिल नवाज के नजदीक थी। हालांकि वह संबंध हमदर्दी का नहीं था, स्वार्थ का था। रोशनी को दिल नवाज के साथ सेक्सुअल रिलेशन थे, लेकिन रोशनी एकदम स्पष्ट थी। वह किसी भी तरीके से बॉलीवुड में अपना स्थान बनाना चाहती थी। दिल नवाज से पहले भी वह कई व्यक्तियों के साथ बेड पर जा चुकी थी। आकाश मेहरा की पार्टी में दिल नवाज किसी को मिलने के लिए थोड़ा दूर गया तो एहसान ने रोशनी के निकट जाकर उसका मोबाइल नंबर ले लिया और अपना नंबर दे दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन रोशनी को कॉल करके डिनर के लिए बुलाई थी। दोनों खूब जल्दी से निकट आ गए थे। रोशनी को एहसान के प्रति आकर्षण हो गया था और साथ में एहसान फिल्म फाइनेंसर भी था। वह डॉन सैयद मलिक का भाई था और सैयद मलिक की बॉलीवुड पर धाक थी। रोशनी ने दिल और दिमाग से सोचकर उसके साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया था। एहसान ने उन्हें 3 फिल्म दिलाई थी। दिल नवाज को पता चला कि रोशनी एहसान के निकट जा रही है, तब वह सहम गया। एक रात उसने रोशनी को प्लेटिनम प्लाजा में बुलाया, तब रोशनी ने उसे इनकार कर दिया। दिल नवाज को डॉन सैयद मलिक और उसके भाई एहसान के साथ अच्छे संबंध थे। वह सीधे तौर पर रोशनी को कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन उसने आकाश मेहरा की फिल्म रोशनी को दिलाई थी। उस फिल्म को लटका दी थी। रोशनी से बदला लेने का दिल नवाज मौका ढूंढ रहा था। इसमें आकाश मेहरा और उसके भाई आनंद को बिना वजह दंड मिल गया। दिल नवाज, प्रोजेक्ट की कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई है, हमें थोड़ा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बम्बई पुलिस के हाई प्रोफाइल इंस्पेक्टर प्रशांत पाटनकर ने दिल नवाज से कहा। पाटनकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे पहचाना जाता था। उसने कई गुंडों को एनकाउंटर में शूट कर दिया था। उसमें से कई एनकाउंटर फेक थे। एक गैंग से दूसरी गैंग के गुंडों को मारने के लिए वह पेशगी लेता था और जिसकी पेशगी ली हो उस गुंडे को आराम से नकली एनकाउंटर में उड़ा देता था। वह कई बार विवाद में आ चुका था, लेकिन बम्बई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर अमोल कुमार के उस पर 4 हाथ थे। वह निरंतर मीडिया में चमकता रहता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उसके कई फ्रेंड्स थे। वह कई फिल्मों में फाइनेंस भी कर चुका था। बॉलीवुड की पार्टीज में उसे दावत मिलती थी, तब वह किसी फिल्म स्टार की तरह ब्रांडेड क्लोथ्स पहनकर पार्टीज में उपस्थित रहता था। उसके फोटोज बम्बई के अंग्रेजी वर्तमान पत्रों के पेज 3 पर भी चमकते रहते थे। उस पर आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति के लिए केस भी हुआ था, लेकिन बाद में इन सारी बातों पर पर्दा डाल दिया गया था। अपने सगे संबंधियों के नाम पर काफी प्रॉपर्टी बना ली थी। अब वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और दिल नवाज के साथ पुणे में एक 5 स्टार होटल बना रहा था। इसका बजट अनुमान से ज्यादा हो गया था। प्रशांत, मैं 250 करोड़ दे चुका हूँ, तुम कह रहे हो अभी और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दिल नवाज ने कहा, प्रोजेक्ट में टाइम लग रहा है और जीएसटी के चलते अपनी कैलकुलेशन भी गड़बड़ा गई है। पाटनकर ने बात स्पष्ट करते हुए कहा, प्रोजेक्ट मेरी वजह से लंबा खींचा है। तुम्हें पहले ही प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए थी। चीरते हुए दिल नवाज ने कहा, सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मुझे भी और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा ना। पाटनकर की आवाज में आक्रोश था। दोनों के बीच बहस हो गई। मुझे अब इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, दिल नवाज ने कह दिया और फिर जोड़ा, ऑन सेकंड थॉट मुझे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना है। तुम पैसे वापस कर दो और किस्सा खत्म। तुम बीच में छोड़कर चल दो, ये कैसे चलेगा? पाटनकर गुस्से से बोला,
तुम्हारी दादागिरी दूसरी जगह चलाना, मेरे साथ नहीं। मेरे पैसे 3 महीने में लौटा दो, नहीं तो मुझे चीफ मिनिस्टर को बीच में लाना पड़ेगा। दिलनवाज ने सधे हुए शब्दों में धमकी दे दी। अब वह खतरे से बाहर है, डॉक्टर आकाश मेहरा से कह रहे थे। डॉक्टर ने आकाश मेहरा के छोटे भाई आनंद को बचा लिया था, लेकिन आकाश मेहरा की नींद गायब हो गई थी। उसे दिलनवाज और रोशनी रौतेला की फिल्म के पीछे लगाए 50 करोड़ रुपए से ज्यादा चिंता अपने भाई की हो रही थी। दिलनवाज नवोदित था, तब मेहरा ने उसे अपने भाई की तरह रखा था, लेकिन वह उपकार दिलनवाज भूल गया था। वह बॉलीवुड में मौका पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उस वक्त आकाश मेहरा ने उसे लॉन्च किया था। मेहरा की उस फिल्म की वजह से ही दिलनवाज स्टार के रूप में एस्टैब्लिश हो गया था। इसके बाद भी आकाश मेहरा दिलनवाज के साथ कई फिल्में बना चुका था, जिससे दिलनवाज को सुपरस्टार बनने में मदद मिली थी। और आज दिलनवाज उसका एहसान भूलकर उसके भाई आनंद की कारकिर्दी के साथ खेल रहा था। इसी वजह से आनंद ने सुसाइड की कोशिश की थी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे छोटे भाई आनंद को देखकर आकाश के मन में आक्रोश भर आया। अगर दिलनवाज सामने होता तो शायद वह उसका खून कर बैठता। तभी आकाश के मोबाइल की रिंग बजी। हीरोइन रोशनी रौतेला का कॉल आ रहा था। आनंद के सुसाइड अटेम्प्ट की बात किसी हॉस्पिटल कर्मचारी ने मीडिया तक पहुंचा दी थी। इसीलिए आकाश के फोन पर कई कॉल्स आ रहे थे। आकाश को लगा कि कॉल रिसीव कर रोशनी से कह दे कि आनंद की इस स्थिति के लिए वही जिम्मेदार है। दिलनवाज ने ही मयूरी माथुर को हीरोइन के रूप में साइन करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। कॉल रिसीव करने से पहले ही उसके मन में विचार कौन था। रोशनी रौतेला को ही हथियार बनाकर दिलनवाज को सबक सिखा सकता है। सलीम कालिया के मुझ पर कॉल्स आ रहे हैं। वह कहता है कि आपकी फिल्मों के राइट्स मुझे दे दो, लेकिन हमारा ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट है। अमन कपूर डॉन के भाई एहसान मलिक से कह रहा था। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? एहसान ने पूछा। आप सैयद भाई से बात करके उसके द्वारा सलीम को कहला दो तो मामला खत्म हो जाए। अमन ने विनती की। मैं भाई के काम में दखल नहीं करता और भाई मुझे कभी कुछ कहते नहीं, मैं उसे कुछ कह नहीं सकता। इससे बेहतर ये रहेगा कि आप या दिलनवाज सीधे ही भाई के साथ बात कर लीजिए ना, एहसान ने कह दिया। अमन मुंह बिगाड़ कर उसके सामने देख रहा था। भाई, इन लोगों की ओवरसीज राइट्स देने की नियत नहीं लगती। आज मुझे अमन कपूर ने कहा कि आप सैयद भाई से कहना कि वह सलीम कालिया को समझा दे। एहसान बर्नर फोन से डॉन सैयद मलिक से बात कर रहा था। एहसान को कराची में बैठे सैयद मलिक से जब भी बात करनी हो तब वह बर्नर कॉल से ही बात करता था। एक कॉल करके वह डिस्पोजेबल बर्नर फोन का नाश कर देता था। सैयद मलिक की गैंग के दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति भी उसके साथ बात करनी हो तब बर्नर फोन का ही उपयोग करते थे। सबसे पहले अमेरिका के क्रिमिनल्स द्वारा उपयोग में लिए गए ऐसे यूज एंड थ्रो बर्नर फोन का उपयोग सैयद मलिक की गैंग द्वारा हुआ था। बर्नर फोन द्वारा हर बार अलग नंबर से होते कॉल्स की वजह से पुलिस उसके कॉल्स ट्रेस नहीं कर सकती। हाँ, कालिया ने भी मुझे कहा था, अमन और दिलनवाज हमारे साथ के संबंध को लेकर हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। रिलैक्स, वे सामने से हमें ओवरसीज राइट्स दे देंगे, सैयद मलिक ने बाहेंधरी पूर्वक कहा। दिलनवाज ने टाइम का बहाना निकालकर आकाश मेहरा की फिल्म को लटका दिया था, लेकिन अब उसने फिल्म लटकाने की सही वजह भी बता दी थी। जब फिल्म शुरू हुई तब रोशनी रौतेला दिलनवाज की खास थी और उसने ही उसे हीरोइन के रूप में लेने के लिए दबाव डाला था। लेकिन बाद में रोशनी रौतेला अंडरवर्ल्ड डॉन सैयद मलिक के फिल्म फाइनेंसर भाई एहसान मलिक की गर्लफ्रेंड बन गई थी। एहसान ने उसे और 3 फिल्म दिलाई थी। एहसान मलिक रोशनी का गॉडफादर बन गया। तब से रोशनी ने दिलनवाज से अंतर रखना शुरू कर दिया था। वह दिलनवाज को सेट पर या कहीं दूसरी जगह मिलती तब हंसकर बात करती थी, लेकिन उसने दिलनवाज के साथ सेक्सुअल रिलेशंस पूरी तरह से खत्म कर दिए थे।
महिरा ने सोचा कि रोशनी डॉन सैयद मलिक के भाई एहसान की गर्लफ्रेंड बन गई, इसलिए दिलनवाज ने ये समझकर उसके साथ अंतर कर दिया है। लेकिन आज दिलनवाज ने रोशनी के प्रति खुन्नस व्यक्त कर दिया था। इसी समय रोशनी का कॉल आया और आकाश के मन में एक विचार आ गया और उस विचार को अमल में रखने का निर्धारित करते हुए रोशनी का कॉल रिसीव किया। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।